नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। हेमंत सरकार राज्य की 48 लाख महिलाओं को हर महीने देगी 1000 रुपये और महीने की 15 तारीख तक सीधे खाते में होगा भुगतान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 48 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये राज्य सरकार देगी। आपको बता दूं, महीने के 15 तारीख तक सीधे बैंक खाते में इसका भुगतान होगा। आपको बता दूं, हेमंत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत शुरुआती दौर में 48 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। वहीं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार का महिला आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। एक कारागार कदम है जिसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो वहीं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत लाभुकों के लिए पात्रता को सरल रखा गया है। आवेदिका झारखंड की निवासी हो, उनकी आयु 21 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम हो। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत लाभुकों के लिए पात्रता को सरल रखा गया है। आवेदिका झारखंड की निवासी हो और उनकी आयु 21 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम हो और आवेदिका का बैंक खाता आधार से लिंक हो। और जिस आवेदिका का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकते हैं। पीएम श्री योजना के तहत गोड्डा समेत संथाल परगना के 70 स्कूलों में होगा कायाकल्प। दरअसल आपको बता दूं, केंद्र सरकार के पीएम श्री योजना के तहत गोड्डा समेत पूरे संथाल परगना के स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मॉडल स्कूल बनाने के लिए सभी स्कूलों में 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसमें सभी चयनित स्कूलों में अनिवार्य रूप से कार्यरत शिक्षकों को फोटो के साथ अन्य विवरण से संबंधित पोस्ट अथवा फ्लैक्स स्कूलों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा। वहीं विभाग को इस संबंध में जिला स्तर से रिपोर्ट भी करना है, जिसको लेकर झारखंड परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निर्देशक ने पत्र जारी कर संथाल परगना के 6 जिला के शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अध्यक्ष को निर्देश दिया है। तो वहीं विभागीय आंकड़ों की बात करें तो पीएम श्री स्कूलों की संख्या साहिबगंज में 14, गोड्डा में 13, दुमका में 12, देवघर में 12, पाकुड़ में 10, जामतड़ा में 9 और वहीं इस योजना में 60% राशि केंद्र सरकार व 40% राशि राज्य सरकार देगी। रिश्वतखोरी के मामले में दुमका के बीडीओ शिवजी भगत को 4 साल की जेल। दरअसल आपको बता दें, झारखंड में दुमका जिले रानेश्वर प्रखंड के वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी को 30,000 रुपये रिश्वत लेना महंगा पड़ गया है। अब 4 साल तक जेल की सजा भुगतनी होगी, जबकि 1,20,000 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा। वहीं दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह निगरानी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने शुक्रवार को 14 साल पुराने रिश्वत मामले में जामतड़ा जिले के नाला प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी शिवजी भगत को 4 साल के श्रम कारावास और 1,20,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। दिन भर पूछताछ के बाद जमीन माफिया कमलेश गिरफ्तार। आज पीएमएलए कोर्ट में पेशी करेगी ईडी। दरअसल आपको बता दूं, जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह उर्फ कमलेश कुमार को शुक्रवार की रात 8 बजे गिरफ्तार कर लिया है। कमलेश ईडी के 6ठे समन पर पूछताछ में शामिल होने ईडी कार्यालय पहुंचा था। दिन भर चली पूछताछ के बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दूं, उसे शनिवार आने के आज पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। यहाँ ईडी उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से आग्रह करेगी। कमलेश के ठिकाने पर सबसे पहले ईडी ने 21 जून को छापेमारी की थी। उसके कांके रोड चांदनी चौक के समीप एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 603C से ईडी को 1 करोड़ रुपये नकदी व 100 कारतूस मिले थे। उस दिन से ही कमलेश फरार था। तो वहीं आपको बता दूं कि जमीन घोटाला प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार जमीन माफिया शेखर कुशवाहा से पूछताछ में ही जमीन माफिया कमलेश कुमार का नाम सामने आया था। आपको बता दें कि वह विवादित होने के बावजूद इसलिए बचते रहे क्योंकि उसको नेताओं व अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने अधिकारियों ने कांके अंचल कार्यालय में भी छापेमारी की थी। चतरा में सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। प्रशासन खेमे में मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दूं, चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित सिला ओपी में स्थापित सीआरपीएफ 22वीं बटालियन कैंप में गुरुवार की रात एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दूं, जवान आशीष कुमार सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के संत रविदास नगर जिला स्थित भदोई थाना क्षेत्र का रहने वाला था। वहीं आपको बता दूं, घटना के बाद प्रशासन खेमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि आत्महत्या की वजह पता नहीं चल सका है। सीआरपीएफ के अधिकारी इसके पीछे की वजह मानसिक और घरेलू तनाव बता रहे हैं। आपको बता दूं कि इधर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चतरा जिला पुलिस और सीआरपीएफ के वरीय अधिकारी सीआरपीएफ कैंप पहुंचे और जांच की।
झारखंड में 2 विधायकों की विधायकी गई, दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य हुए घोषित। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को दल बदल विरोधी कानून के तहत 2 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबी हेम्ब्रम और कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को सदन से अयोग्य ठहराने का आदेश शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा के 6 दिवसीय मानसून सत्र से एक दिन पहले आया। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने स्पीकर ट्रिब्यूनल में हेम्ब्रम और पटेल के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू की थी। हेम्ब्रम ने जेएमएम के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हांसदा को चुनौती देते हुए राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और वहीं दूसरी ओर पटेल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए और हजारीबाग सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि दोनों ही चुनाव हार गए थे। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि जयप्रकाश भाई पटेल ने स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल भाजपा की सदस्यता छोड़ी थी। माननीय सदस्यों के आचरण से यह स्पष्ट है। वहीं स्पीकर ने जेएमएम के हेम्ब्रम पर भी ऐसी ही टिप्पणी की है। महतो ने कहा कि पटेल और हेम्ब्रम को 26 जुलाई से शुरू होने वाली 5वीं झारखंड विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बंगाल की महिला से बिहार में 7 दिनों तक हुआ गैंगरेप। जगदल थाना के एक गांव निवासी 30 वर्षीय महिला के साथ बिहार के जमुई जिला अंतर्गत मल्लेपुर में 1 सप्ताह तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर जमुई स्टेशन से ट्रेन पर सवार कर दिया व आरोपियों वहां से भाग निकले। उसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। आपको बता दूं कि पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 16 जुलाई को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला अंतर्गत कस्बा थाना के बालीगंज कस्बा निवासी पूर्व परिचित दीपा और पिंकी साव के कहने पर कैटरिंग का काम करने के लिए हबला नामक युवक के साथ बिहार के जमुई स्थित बाबा होटल पहुंची थी। आपको बता दूं वहां पहले से पिंकी साव और रोशन नाम का युवक मौजूद था। बताया कि उन दोनों के इशारे पर हनुमान मंदिर के बगल स्थित एक कमरे में ले जाया गया। आरोप है कि वहां 17 जुलाई को 3 अज्ञात युवकों द्वारा उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया गया। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि प्राथमिकी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उसके साथ उक्त कमरे में अलग अलग लोगों द्वारा लगातार 7 दिनों तक यानी कि 23 जुलाई तक दुष्कर्म किया जाता रहा। साथ ही 23 जुलाई को ही उसे नशीला पदार्थ खिलाकर मल्लेपुर स्टेशन से जाकर किसी ट्रेन में बिठा दिया गया व आरोपी वहां से भाग निकली। उसके बाद जब होश आया तो अपने आप को देवघर सदर अस्पताल में इलाजरत पाया गया है। तो वहीं अब पीड़िता ने हबला, दीपा, पिंकी साव, रोशन और रोशन का भाई मुखिया, बाबा होटल का मालिक व अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले झारखंड के दिग्गज क्रिकेटर, भाजपा में शामिल होने की अटकलें हुई तेज। दरअसल आपको बता दूं जमशेदपुर भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व खिलाड़ी और झारखंड रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ तिवारी ने राजनीतिक पारी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। आपको बता दूं इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। आपको बता दूं कि तिवारी भाजपा में शामिल होकर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि तिवारी चुनाव लड़ने के सवाल पर अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। आपको बता दूं उन्होंने कहा कि अमित शाह से मेरी मुलाकात काफी अच्छी रही। यह औपचारिक मुलाकात थी। हमने झारखंड की राजनीतिक समेत विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। आपको बता दूं क्रिकेटर सौरभ तिवारी के केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात के बाद जमशेदपुर भाजपा की राजनीति में हलचल मच गई है। वहीं आपको बता दूं उसने भाजपा में शामिल होने और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई है। गिरिडीह में सर जेसी बॉस यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना, राज्यपाल से मिली स्वीकृति। दरअसल आपको बता दूं गिरिडीह में सर जेसी बॉस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने इससे संबंधित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आपको बता दूं महान वैज्ञानिक सर जेसी बॉस का गिरिडीह से लगाव रहा था, इसलिए राज्य सरकार ने उनके नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। आपको बता दूं गिरिडीह तथा कोडरमा के सभी कॉलेज इसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। आपको बता दूं इनमें गिरिडीह के 5 अंगीभूत 10 संबंध 7 शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज तथा कोडरमा के 2 अंगीभूत तथा 9 संबंध कॉलेज सम्मिलित हैं। शराब दुकानों के 130 सुरक्षा कर्मियों को मिला बकाया 2 माह का वेतन, हड़ताल हुआ स्थगित। दरअसल आपको बता दूं जमशेदपुर अंग्रेजी शराब दुकानों के 130 सुरक्षा कर्मियों की 10 जुलाई से चली आ रही हड़ताल शुक्रवार को समाप्त हो गई। पिछले 2 माह का एक साथ बकाया वेतन मिलने के बाद हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की गई है। वहीं जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ के अध्यक्ष राजीव पांडे के नेतृत्व में कर्मचारी आंदोलनरत थे। राजीव पांडे ने बताया कि श्रम अध्यक्ष अरविंद कुमार और अविनाश ठाकुर के संयुक्त निर्देश पर सभी सुरक्षा कर्मी दुकानों पर शुक्रवार की रात से सुरक्षा प्रहरी के रूप में अपना योगदान पूर्व की भांति देंगे। मालूम हो कि
GDX सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सुरक्षा कर्मियों को पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिलने की शिकायत जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ के राजीव पांडे ने श्रम आयुक्त DC आबकारी विभाग से की थी। मांग पूरी नहीं होने पर 10 जुलाई से सभी सुरक्षा कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद श्रम विभाग ने सुरक्षा एजेंसी को जल्द से जल्द उचित पहल करने का आदेश दिया था। इसके पश्चात कंपनी ने एक मुश्त पिछले 2 माह का वेतन भुगतान किया, जिसके बाद सभी ने अपने हड़ताल स्थगित कर दिया है।